हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बढ़ने जा रहे हैं। तो आज का क्या उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेसिकली ये पहले से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी आपको वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें वॉइस नहीं आया, इसलिए ये पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, और कोई मैटर नहीं है। अब हम यहीं पे डिस्कस करते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है। तो जनरली याद रखो, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसको हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल के से। किससे? कैपिटल के। तो याद रखना कैपिटल के। एक हमने कल पढ़ा था, एक होता है स्मॉल के, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो स्मॉल के होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है। और जो कैपिटल के होता है ये क्या होता है? जो ये बिग के या कैपिटल के होता है, इसके को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसकी बोली जाए, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है ये क्या होता है? ये रेशियो होती है किसकी? दो फोर्सेस की। कौन सी फोर्सेस की? फोर्स इन द वैक्यूम टू द फोर्स इन द मीडियम। तो ये क्या होता है? ये रेशियो होती है किसकी? दो फोर्सेस की। कौन सी फोर्सेस? एक वो फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है, कब? जब उनके बीच में मीडियम क्या हो? वैक्यूम। तो उस दौरान जो उनके बीच में फोर्स होती है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स इन वैक्यूम। तो वो फोर्स डिवाइडेड बाई वो फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में होगी जब उनके बीच में क्या मीडियम होगा? वाटर हो या कोई और मीडियम हो, ग्लास हो। तो उस दौरान जो वो जब कोई मीडियम डालेंगे उस दौरान जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स इन मीडियम। वो फोर्स जो मीडियम वाली फोर्स के ऊपर क्या आएगी? वैक्यूम वाली फोर्स, जो इन दोनों की रेशियो होती है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन 1 नंबर में आती है। वो आपसे पूछते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द force between the two charges when they are placed apart in the vacuum to the force between the two charges when they are placed at same distance apart in any medium। तो ये बेसिकली उसकी डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, देखो ये क्या है? रेशियो है किसकी? दो फोर्सेस की। और जो ये फोर्स है इस फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। और ये फोर्स है ये भी, इसका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन। जब न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, अब इसके यूनिट क्या आएंगे? ये यूनिट क्या आएगा? यूनिटलेस। इसके कोई यूनिट नहीं होते, सिंस ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट के क्या होते हैं? यूनिटलेस होता है। अगर इसके यूनिट नहीं है तो इसके डायमेंशन भी नहीं होंगे। इसलिए बोलना याद रखना कि जो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। तो ये बेसिकली था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसके फार्मूले को हम क्या कर रहे हैं? डिराइव करने जा रहे हैं। अब हमें पता है कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, जब उनके बीच में वैक्यूम हो उस दौरान जो फोर्स होती है कूलम लॉ के मुताबिक वो कितनी होती है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या अब ये पता हमें कि जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या परमिटिविटी किसकी होती है? वैक्यूम की, या इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर। इट मीन्स कि जब ये नॉट लगेगा तो वो ये क्या हो जाएगा? ये किसके लिए होगा? वैक्यूम के लिए होगा। अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ नॉट ना लगाऊं तो ये क्या होगा? ये परमिटिविटी होगी, लेकिन किसकी होगी? मीडियम की होगी। इसलिए अब जो हम फोर्स इन मीडियम लगाएंगे उसका फॉर्मूला भी सेम होगा, बट फर्क क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या होगा? खाली एप्सिलॉन होगा, यहाँ पे जीरो नहीं लगेगा। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो के का फार्मूला है क्या होता है? एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम होता है। अब हम ये एफ वैक्यूम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये एफ वैक्यूम को यहाँ पुट करेंगे, और जो ये हमारी एफ मीडियम है उसको हम उठा के यहाँ पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे इनकी वैल्यू तो ये क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे नॉट, जो ये नॉट है ये नहीं होगा, खाली एप्सिलॉन होगा Q1 Q2। फिर जब ये ऊपर जाएगा इसके जाके, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या, ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ऊपर क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन खाली, Q1 Q2, ये Q1 Q2 और ये Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? एप्सिलॉन, और यहाँ नीचे क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे के की जो फार्मूला डिराइव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो के होगा दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा? E अपॉन E नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी सेकंड डेफिनेशन निकलती है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? वो रेशियो होती है किसकी? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये क्या रेशियो होगी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस।
मोर एवर ये बेसिकली देखो ये दो परमिटिविटी की रेशो है, इसलिए जो इसको क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और ये ई अपॉन ई नॉट किसके बराबर होता है, ई आर के बराबर। और ई आर को क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, आर फॉर रिलेटिव, ई फॉर परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी। इन शॉर्ट यहाँ से हमें पता चल गया कि जो के की फार्मूला होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर भी होता है, तो के ई आर के बराबर भी होता है। मोर एवर यहाँ से देखो, अगर हम खाली परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मीन्स ई की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू निकालें, वो कितनी हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वो कितनी हो जाएगी के टाइम्स परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब क्या करूं, अगर मैं इस चीज़ को ई की वैल्यू को, ये फोर्स इन मीडियम था, यहाँ पे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन था, अब ये एप्सिलॉन की जगह करके मैं क्या डालूं, ई नॉट के डालूं, यहाँ पे ऊपर ई नॉट के डालूं, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह मैंने ई नॉट के डाला, तो ये क्या आ गया, फोर्स इन मीडियम इसके बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2। अब हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो क्या होता है, ये होता है हमारा फोर्स इन वैक्यूम। तो इट मीन्स कि जो एफ एम क्या आ जाएगा, ये पूरी रकम क्या आ जाएगी, एफ वी के बराबर, फोर्स इन वैक्यूम के बराबर, और ये नीचे के है तो डिवाइड बाई के हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, नया फार्मूला निकलेगा कि जब भी हमें, जब दो चार्जेस हैं किसी मीडियम के बीच में रखें, अगर उनके बीच में मुझे फोर्स निकालनी है, तो याद रखना वो फोर्स किसके बराबर होती है, वो उस फोर्स के बराबर होती है जब उनके बीच में वैक्यूम हो, वो डिवाइडेड बाई जो भी मीडियम होता है उसके लिए, हर एक मीडियम के लिए के की वैल्यू डिफरेंट होती है, डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। वो जो मीडियम जिसके के की वैल्यू है, वो अगर सिंपली करेंगे तो हमें निकल जाएगी फोर्स। इस फार्मूले से क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स इन मीडियम होती है वो किसके बराबर होती है, जितनी फोर्स इन वैक्यूम होती है उससे किसी चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम से कम होगा। तो याद रखो, जो फोर्स इन मीडियम होता है वो हमेशा लेस होती है किससे, फोर्स इन वैक्यूम से, या जो फोर्स इन वैक्यूम होती है वो हमेशा बड़ी होती है फोर्स इन मीडियम से। इट मीन्स कि अगर दो चार्जेस हैं, उनकी ये दो चार्जेस हैं प्रेजेंट है, ये सपोज दो चार्जेस हैं, इनके बीच में मैंने किसी एक मीडियम को लगा दिया, शीट को लगा दिया, तो उस तरह क्या होगा, ये जो इनकी फोर्स होगी, वो जो आपस में ये फोर्स लगाएंगे, जब इसके बीच में कोई मीडियम डाला तो वो क्या कहलाएगी, फोर्स इन मीडियम। तो वो जो फोर्स इन मीडियम है वो कम होगी एज कम्पेयर टू जब इनके बीच में कुछ नहीं है, दैट इज वैक्यूम है। तो वो कितनी कम होगी, तो याद रखना फोर्स इन मीडियम होती है वो हमेशा कम होती है फोर्स इन वैक्यूम से, और कितनी कम होती है, 1/k टाइम्स कम होती है किससे, फोर्स इन वैक्यूम से। तो ये था बेसिकली हमारा कि जो हमारा के है, इसके दो फार्मूले हमने डिराइव कर दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि जनरली जो ये के है, इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है। तो जनरली जो के की वैल्यू है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, और ये किसके लिए डिफरेंट होती है, डिफरेंट मीडियम्स के लिए इसकी डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। तो हम मीडियम लिख रहे हैं और के की वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये आपको लर्न करनी है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको आती है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स में आती है पेपर में। तो जनरली याद रखना, अगर मीडियम दो चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम होगा, उस दौरान जो के की वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर हमारा मीडियम क्या होगा, वाटर होगा दो चार्जेस के बीच में, तो उसकी वैल्यू 80 होगी। अगर हमारा ग्लास होगा तो उसकी वैल्यू होगी 5 से 10। तो मीन्स कितने का गैप है, 5 का गैप है, 5 से 10 के बीच में 5 का गैप हुआ ना। और जो माइका है, इसके लिए जो अगर मीडियम दोनों के बीच में माइका हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 से 8 के बीच में, इसके बीच में गैप कितना है, 5 है। तो ऐसे इसको याद रखना है। तो ये था हमारा अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर टॉपिक। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं कुछ क्वेश्चंस जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, कांस्टेंट के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वो पढ़ेंगे हम। और वो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, वो क्वेश्चंस हैं 5, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो याद रखो, जब भी हमें न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस करने हैं उसमें एक ही गुरु मंत्र है कि जब भी हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो उसके हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, दैट इज़ वर्ड टू वर्ड रीडिंग करनी है जब भी हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, और पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ना है। और जो चीज़ें हम वर्ड्स में पढ़ते जाएंगे वो हम नीचे रफ में लिखते जाएंगे और अपने दिमाग में इमेजिन करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, वो बोलता है कि हाउ डज द कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड, बोलता है बताओ हाउ, कैसे, कौन, कूलम फोर्स, कैसे जो कूलम फोर्स है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज के ऊपर। मीन्स बताओ कि जो फोर्स है ये कैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, ये पूछा है कि आपसे 1 नंबर का, कैसे वो डिपेंड करती है। तो याद रखो कि वो जो कूलम फोर्स है वो कौन सी होती है, फोर्स इन द वैक्यूम। अब वो कैसे डिपेंड करती है, इट मीन्स कि जो फोर्स इन वैक्यूम है वो बेसिकली क्या होता है कि जो ये फोर्स होता है, सपोज ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में फोर्स है, जो अगर बीच में वैक्यूम हो तो फोर्स इन वैक्यूम होती है। लेकिन अगर मैं इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दूंगा, मीन्स एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बीच कुछ चीज़ डाल दूंगा, तो उससे कारण क्या होगा, जो ये फोर्स है इस पर क्या इंपैक्ट करेगा, ये फोर्स मैंने बताया था, ये फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका एक ही आंसर है
कि जो कूलम फोर्स है ये बेसिकली कैसे डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो याद रखना कि ऑन इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे इसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसी दो चार्जेस के बीच में, तो उससे कारण जो फोर्स होती है कूलम फोर्स वो क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। मैंने आपको बताया था। और ये कैसे हमें पता चलता है, हमें पता चलता है ये इस फार्मूले से। ये फार्मूला क्या बोलता है कि जब भी किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं उस दौरान जो हमारी फोर्स होती है वो कौन सी होती है, फोर्स इन मीडियम। और जो फोर्स इन मीडियम होती है वो किसके बराबर होती है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय के। मींस उस दौरान जो फोर्स आती है वो क्या होती है, जो फोर्स इन कूलम फोर्स से कम होती है। वो कितनी कम होती है, 1/k टाइम्स होती है। और इसी फार्मूले से हमें पता चलता है कि जो फोर्स इन मीडियम है, जो मीडियम में फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, के के। अगर के की वैल्यू क्या होगी, इन्वर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर के की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसी मीडियम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस केस में जो उसकी मीडियम में जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये मतलब होता है इन्वर्सली का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। बोलता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी मीडियम का, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो इसकी दो डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया था। तो जो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या होता है, रेशियो होती है किसकी, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम की। और इट मीन्स यहाँ से हम एक स्टेटमेंट आप लिखोगे, मैं बोलूँगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द force between the two charges when they are placed in the vacuum to the force between the two charges when they are placed in the medium। ये इसकी एक डेफिनेशन होगी। कौन सी, एक डेफिनेशन। अब इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि जो के होता है वो किसका होता है, ई अपॉन ई नॉट के बराबर होता है। ई क्या होता है, परमिटिविटी किसकी, मीडियम की, और ई नॉट क्या होता है, परमिटिविटी फ्री स्पेस की। तो यहाँ से दूसरी डेफिनेशन आएगी, क्या आएगी दूसरी डेफिनेशन, कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये क्या आ गया, इसकी सेकंड डेफिनेशन आ गई। मोर एवर हमें पता है जो ई अपॉन ई नॉट होता है ये बेसिकली किसके होता है, ई आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। इट मीन्स कि जो के का दूसरा फार्मूला क्या है, एक फार्मूला तो बन गया ई अपॉन ई नॉट, और दूसरा फार्मूला क्या होता है, एफ वी बाई एफ एम, द फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। तो ये बेसिकली क्या था, ये टोटल हमारा के का फार्मूला था जिसमें हमने बताया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग द इक्वल चार्ज। बोलता है 2 पॉइंट चार्ज हैं हमारे पास, क्या है 2 पॉइंट चार्ज, डायग्राम बनाते हैं। 2 पॉइंट चार्ज हैं जिनका चार्ज क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल चार्ज। मीन्स अगर एक का क्यू है दूसरे का भी क्या होगा, क्यू। ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाई अ 1 मीटर डिस्टेंस, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर। डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं हम, आर से, और वो कितना है, 1 मीटर है। देखो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, और आपको ऐसे ही करना है तभी जाके न्यूमेरिकल होते हैं। दे आर सेपरेटेड बाई 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंसेस। बोलता जो ये 2 चार्ज हैं जो 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं क्या, एक फोर्स को। किसको, फोर्स को। कितनी फोर्स है, 8 न्यूटन। मीन्स जब वो जो 2 चार्जेस जब वो 1 मीटर डिस्टेंस में है तो उस दौरान जो उनके बीच में जो फोर्स आती है वो कितनी आती है, 8 न्यूटन आती है। जब कब, जब वो 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट में होते हैं। ठीक है। मोर एवर अब आपको बताना है क्या, अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो बोलता है व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम। बोलता है क्या, बताओ कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो कितनी होगी, आपको वो बतानी है। ठीक है। बोलता है व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ़ दे आर हेल्ड इन अ वाटर। बोलता अगर उनको मैं पानी के बीच में रखूं तो उस दौरान उनके बीच में फोर्स कितनी होगी वो बताना है आपको। तो जस्ट सिंपल है, आपको निकालना है पानी मीन्स फोर्स इन मीडियम निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि जो फोर्स इन मीडियम होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई कैपिटल के। ये अभी पढ़ा हमने फॉर्मूला। और यहाँ पे जो फोर्स इन वैक्यूम है वो हमें दी हुई है कितनी है, 8 न्यूटन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम कितनी आ जाएगी, 8। और जो कैपिटल के है ये क्या, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। और यहाँ पे मीडियम क्या है, वाटर। और हमें पता है कि जो वाटर मीडियम होता है इसके लिए बेसिकली जो हमारी वैल्यू है हमें डायरेक्ट पता है। और वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू जो पानी के लिए, वाटर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 80 कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, 1/10। तो याद रखना कि जो फोर्स इन मीडियम होगी इस केस में उसका आंसर क्या होगा, 1/10। अब ये फोर्स क्या है, ये क्या है, इसके यूनिट मेंशन करना जरूरी है। तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। तो ये 1/10 न्यूटन। तो ये इसका छोटा सा आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, हम इसे रीड करते हैं। ये बोलता है 2 balls विच आर इक्वल एंड हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। बोलता है कि 2 बॉल हैं जो क्या है, इक्वल हैं और उनका चार्ज भी क्या है, इक्वल है। और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। मीन्स हमारे पास हम ड्रॉ करेंगे, हमारे पास क्या है, और आगे बढ़ते हैं, हैविंग द सेम चार्ज
आर सस्पेंडेड बाय द टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, और वो लटकाए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं किसकी मदद से, धागे की स्ट्रिंग की मदद से, जिनकी लेंथ क्या है, बराबर है। इसके हम डायग्राम में आते हैं। सपोज ये मेरे पास दो बॉल हैं, एक ये बॉल आ गया और ये दूसरा बॉल आ गया। इन दोनों बॉलों को हमें किसी धागे से सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, सच दैट यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि ये जो बॉल्स हैं ये इक्वल हैं और इनका इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में इक्वल है, और इनमें चार्ज भी कौन सा है, पॉजिटिव है। कितना है, प्लस क्यू चार्ज है दोनों में। अगर इनमें इक्वल और सेम चार्ज है, इट मीन्स कि इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, लाइक चार्जेस हैं, तो इनमें फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव। कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, एक बात अभी तक क्वेश्चन यही पर चला है। अब नेक्स्ट बोलता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू। बोलता है कि बताओ क्या फर्क पड़ेगा किस पे, फोर्स पे। कब, जब मैं उसके बीच में क्या करूंगा, एक प्लास्टिक शीट को डाल दूंगा। मीन्स मैंने क्या किया, उसके बीच में किसी मीडियम को इंसर्ट कर दिया। मीन्स अब ये दो चार्जेस हैं, अगर इनके बीच में कुछ नहीं है तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कौन सी, कूलम फोर्स होगी। लेकिन अब वो की फोर्स इन वैक्यूम। अब लेकिन अगर मैं इनके बीच में कर दूं, एक प्लास्टिक की शीट इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या कर दूं मैंने, एक प्लास्टिक की शीट इंट्रोड्यूस कर, तो इनके बीच में जो फोर्स हो जाएगी वो हमें पता है कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वो कितनी होगी, उस जो बीच में हमने क्या किया, कौन सा मीडियम इंट्रोड्यूस किया, प्लास्टिक, तो वो जो फोर्स आ जाएगी वो क्या होगी, FM हो जाएगी, दैट इज फोर्स इन मीडियम हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंट्रोड्यूस, क्या फर्क पड़ेगा फोर्स पे। तो क्या फर्क पड़ेगा, जो हमारी फोर्स है प्लास्टिक के इंट्रोड्यूस करने से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये इसका आंसर है। और अगर आपसे एक और पूछता है कि अगर उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है कि जो फोर्स होगी वो फोर्स इन मीडियम कहलाएगी, और उसकी भी जो वैल्यू होगी 1/k टाइम्स होगी फोर्स इन वैक्यूम के। तो ये सिंपल सी बात है। अगर वो बोलता है डिक्रीज कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1/k टाइम्स डिक्रीज होगी। तो ये था हमारा छोटा सा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, पांचवा क्वेश्चन बोलता है हाउ डज द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस चेंजेस इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच दे आर केप्ट इंक्रीजेस। बोलता है बताओ हाउ, कैसे, हाउ मीन्स कैसे, कैसे जो फोर्स है मीन्स F है वो चेंज होगी अगर हम क्या करें, जो K है, कैपिटल K है, इसकी वैल्यू को क्या करूं, इंक्रीज करूं। तो हमें बताना क्या, इट मीन्स हमें क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कि इसको चेंज करने से F पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है, फोर्स इन मीडियम क्या होती है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई K। और यहाँ से हमें पता चला कि जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है K के, उल्टी होती है। इट मीन्स कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं इंक्रीज़ करूँगा, अगर मैं K को इंक्रीज़ करूँगा, ये तो उल्टा होगा, फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, हाउ डज फोर्स, कैसे फोर्स में जो चेंज होगी। तो याद यहाँ पे आंसर लिखना है फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स विल डिक्रीज। फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगी। कैसे, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ K। ये याद रखना, फोर्स क्या है, डिक्रीज। ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बेस्ड थे। अब जो हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, कूलम्स लॉ के। मींस कूलम्स लॉ के बेस्ड में हम कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी इस लेक्चर में, कूलम्स लॉ के बेस्ड में। ठीक है, अब बेसिकली कूलम्स लॉ के बेस में अगर मैं कह रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल्स मुझे करने हैं, तो इसलिए मुझे कूलम्स लॉ के जो फार्मूले हैं वो भी सारे पता होने चाहिए कि कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या है। तो आपको पता है कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है वो एक ही है, वो क्या है, जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो फार्मूला है कूलम्स लॉ का, ये आपको पता होना चाहिए। इसी फार्मूले के बेस्ड में बेसिकली क्या है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे होंगे। ठीक है, अब ये कैसे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्ड टू वर्ड रीडिंग करनी पड़ेगी। अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि 2 पॉइंट चार्जेस क्या है, 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक की वैल्यू कितनी है 10 और एक की वैल्यू है 20। दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस R इन द एयर, और उनके बीच में मीडियम क्या है, एयर। मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, ये बना दिए मैंने दोनों चार्ज, एक का नाम था Q1 एक का नाम था Q2, और इनके बीच में हवा है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। तो मीन्स सेपरेशन डिस्टेंस कितना आ गया इनके बीच में, वो आ गया R। और हमें बता रहा है कि जो Q1 है वो 10 कूलम है, 10
कूलम नहीं है, माइक्रो कूलम। तो ये जो म्यू साइन होता है ये किसका होता है, माइक्रो का। और जो माइक्रो है इसका मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। तो याद रखना कभी भी क्वेश्चन में जब आपने क्वेश्चन करने हैं तब जो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, बट यहाँ पे क्या है, माइक्रो कूलम। तो आपको सबसे पहले कूलम में स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल, ठीक है। इसी तरह जो Q2 चार्ज है वो कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रो कूलम। लेकिन एक बात देखो, ये दोनों, ये भी प्लस दिया हुआ है, ये भी प्लस दिया हुआ है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इट मीन्स ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेस हैं। और लाइक चार्जेस इट मीन्स इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, हमेशा रिपल्सिव होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं कि इफ़ एन एडिशनल चार्ज ऑफ -8 कूलम इज गिवन टू ईच। बोलता अगर एक थर्ड चार्ज है कितना, -8 माइक्रो कूलम का, अगर ये मैं करूँ इसको भी दूँ -8 और इसको भी दूँ, दोनों को दूँ, तो बाई व्हाट फैक्टर डज द फोर्स बिटवीन द चार्ज चेंजेस। अब बोलता है कि अगर मैं ये चार्ज इन दोनों को दूँ तो बताओ कितने फैक्टर से, मीन्स कितने % जो है हमारी जो फोर्स है ये चेंज होगी। तो सिंपल सी बात है, जब ये मैं ये चार्ज इसको दूंगा तो उस दौरान तो जो नया चार्ज बनेगा वो चार्ज कितना बनेगा, देखो 10 में से 8 निकाले 2 माइक्रो कूलम। अब जब ये इसको दूंगा, 20 वाले को दूंगा, तो 20 - 8 कितना हो जाएगा, 12। ये क्या बन जाएगा, 12 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। एक केस में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो 10 लेंगे और दूसरे केस में चार्ज की Q1 की वैल्यू 2 लेंगे। इन दोनों करके हम फोर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों की रेशो ले लेंगे। तो जब हम रेशो ले लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि जो फोर्स है इसको टच करने से, इस चार्ज को यहाँ इसको देने से जो फोर्स है कितने % डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। उस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखो क्या करते हैं, ठीक है। तो हमें पता, पहले ये वाला केस लेते हैं, पहला केस, ये दूसरा केस आ गया, हम पहला केस लेते हैं। तो पहले केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में जब हमारी फोर्स होगी उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल फोर्स। पहले केस में स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं तो इनिशियल फोर्स, वो फोर्स किसके बराबर होगी, K Q1 Q2। Q1 कितना है, 10, लेकिन माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा Q2 है वो कितना है, 20 × 10⁻⁶ अपॉन r²। ये हमारी की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आएगी F1 की। या इसको और प्रिसाइज करते हैं, जो K की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, देखो 10⁻1 है, 1 - 6 कितना हो जाएगा, 10⁻⁵ हो जाएगा। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, ये 20 है तो ये 20 का हम कर लेंगे 2 कर लेंगे, 2 × 10⁻⁵। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, -5 प्लस माइनस -5, -5 क्या है, -10 हो जाएगा। तो यहाँ से जो F इनिशियल आ जाएगा वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी K 2 × 10⁻⁻10 आ जाएगा इसका, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस लेंगे। अब इस केस में क्या होगा, जब ये कौन सा केस है, जब हमने -8 कूलम इसको भी दिया और इसको भी दिया, उस दौरान जो रिजल्टिंग आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, K F फाइनल। तो F फाइनल कितनी निकलेगी, K। तो अब Q1 क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। देखो अब यहाँ पे अगर मैं माइक्रो काट दूँ ना तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। 2 × 10⁻⁻6 Q1 आ गया, Q2 क्या आ गया, 12 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r², ठीक है। सिमिलरली यहाँ से K क्या आ जाएगा, ये देखो 2 × 2 12, 2 × 12 24, 24 × 10⁻12 अपॉन r², ये आ गया F फाइनल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशो लेंगे, F फाइनल अपॉन F इनिशियल। F फाइनल की वैल्यू क्या है, 24 × 10⁻12 कितनी है, -12। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻10। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसकी पावर लिखेंगे 24, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, r² भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 24 × 10⁻12 अपॉन इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 × 10⁻10। तो ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो ये -12 क्या हो जाएगा, -12 ये ऊपर जाएगा, ये कैसे बन जाएगा, ऐसे 10⁻12 ये ऊपर जाएगा, 10⁻10 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 × 10⁻2। और ये 10⁻2 का मतलब क्या होता है, 12 डिवाइडेड बाई 1/100, ये आ जाएगा 0.12। तो यहाँ पे जो हमारी ये जो फोर्स आ जाएगी, जो हमारी रेशो आ जाएगी F फाइनल, जो फाइनल फोर्स की रेशो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0.12 टाइम्स फोर्स इनिशियल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब वह पूछता है, बट व्हाट फैक्टर डज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, कितने फैक्टर से वो कितने % वो डिक्रीज हुई है। तो आपको याद रखना कि जो फाइनल फोर्स है वो 0.12 टाइम्स हुई है, इनिशियल का कितनी होगी, 0.12 टाइम्स होगी हुई है। तो ये बेसिकली हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का।
अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इन अ मीडियम, किसी मीडियम में क्या है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस विच आर प्लेस एट अ डी डिस्टेंस अपार्ट इज एफ। मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच, जब उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। मीन्स जब डी डिस्टेंस है उस दौरान जो उनके बीच में फोर्स आती है वो कितनी आती है, एफ आती है। अब वो बोलता है व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दीज बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट, बोलता है बताओ व्हाट डिस्टेंस अपार्ट, मीन्स कितने डिस्टेंस दूर उन्हें रखें। मीन्स क्या निकालना, हमने डी निकालना, कितने डिस्टेंस दूर रखें सेम मीडियम में, ताकि जो उनके बीच में जो फोर्स है एफ है वो कितनी हो जाए, 3 गुना हो जाए। तो बताओ कितने डिस्टेंस दूर रखें ताकि फोर्स हमारी 3 गुना हो जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि अगर हमारी जो फोर्स है, अगर फोर्स हमारी एफ है तो डिस्टेंस कितना होगा, तब कितना था डिस्टेंस, कितना रहेगा, तब डी रहेगा। अब वो बोलता है कि अगर मैं उसकी फोर्स को 3 गुना कर दूं तो बताओ उसका जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा। इन शॉर्ट वो हमें क्या बोल रहा है, वो हमें बोल रहा है कि अगर मैं फोर्स को चेंज किया, मीन्स अगर फोर्स क्या होगी, एफ डैश हो जाएगी, मीन्स एफ की जगह कोई और हो जाएगी, मीन्स 3F हो जाएगी, एफ डैश हो जाएगी। उस दौरान जो उसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो भी चेंज हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसलिए जो न्यू फोर्स आएगी वो फोर्स किसके बराबर होगी, के Q1 Q2 अपॉन D1 का डैश डी डैश के बराबर हो जाएगी। और हमें पता है कि जो एफ डैश है, ये हमें क्वेश्चन में ये जो नई फोर्स है वो कितनी होगी, 3F। मीन्स जो फोर्स 3F होगी, न्यू फोर्स कितनी आ गई यहाँ पे, 3F। तो उस दौरान मुझे निकालना है कि डिस्टेंस कितना होगा, मीन्स मुझे डी डैश निकालना, तो डी डैश निकल जाएगा यहाँ से। सिंपल सा देखो, के Q1 Q2 अपॉन डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 3F है और हमें पता है कि जो F है उसकी वैल्यू कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। यहाँ पे डी है, डिस्टेंस बिटवीन डी है ना, तो डी स्क्वायर आएगा, ये होती है। इसी तरह ये जो फार्मूला बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अपॉन डी डैश का स्क्वायर। ये Q1 Q2 कैंसिल, के कैंसिल, के कैंसिल, और ये बेसिकली यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 अपॉन डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन डी डैश का स्क्वायर। ये बन जाएगा। डी डैश निकालना, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, D1 का स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये बेसिकली ये जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या करते हैं, कॉमन स्क्वायर ले सकते हैं इसको, ये डी डैश अपॉन डी, इन दोनों का कॉमन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो अब ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो डी डैश अपॉन डी है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/√3 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से मुझे डी डैश निकालना था, तो यहाँ से डी डैश निकल जाएगा। तो यहाँ से जो डी डैश आएगा वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, ये डी ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3 टाइम्स द डी। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर है। तो आंसर क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर अगर 2 चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स को 3 गुना कर देते हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, 1/√2 टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल डिस्टेंस के। ये बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारे पेपर में। ठीक है, इसको एक शॉर्ट ट्रिक भी है करने की, इसका शॉर्टकट भी है, तो मैं इसको शॉर्टकट ही बताता हूँ। तो मुझे बता रहा है, देखो चेंज क्या हो रहा है, 2 के बीच में फोर्स और जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो रिलेशन में पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से निकाले जाए रिलेशन, तो यहाँ से रिलेशन क्या आता है, ये अगर सबको कांस्टेंट मानूं, जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है किसके, आर स्क्वायर के। सिंपल सी बात है। ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये आर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो आर स्क्वायर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफ के। आर क्या होता है यहाँ पे डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्वेश्चन में डी दिए हुआ, तो यहाँ पे डी स्क्वायर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता हूँ, अब ये क्या बोल रहा है, ये आपको फार्मूला आ गया। या आप बोल सकते हो कि जो आर स्क्वायर होता है ये क्या होता है, 1/f के बराबर होता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्वेश्चन बोला है अगर जो हमारा f है ये क्या हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, क्या हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, तो इस दौरान जो r है वो क्या हो जाएगा, तो r क्या हो जाएगा, r डैश हो जाएगा। ठीक है, r डैश स्क्वायर हो जाएगा, और जो f है वो कितना होगा, 3 टाइम्स f हो गया। और यहाँ से अगर मैं इसको इस रूट को यहाँ पे लाऊं, इसके ऊपर रूट को लाऊं, तो यहाँ से r डैश क्या हो जाएगा, 1/3 टाइम्स f। ठीक है, तो यहाँ से हमारा r डैश क्या निकल जाएगा, यहाँ से 1/√3 टाइम्स। तो यहाँ से r डैश क्या हुआ, जो नया डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से क्लियर हो गया, जो नया डिस्टेंस हो जाएगा 1/√3 टाइम्स ये f है, f लिखो ना लिखो बराबर है। तो याद रखना जो r डैश न्यू, जब हमारा फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, जब ये फोर्स क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, तो जो हमारा r डैश आएगा, जो नया डिस्टेंस हो जाएगा वो 1/√3 टाइम्स हो जाएगा किसके,
ओरिजिनल के, दैट इज़ आर के। तो यहाँ से शॉर्टकट है, शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो आप और लॉन्ग कट से भी निकाल सकते हो। पेपर में आया तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो ऐसे करना है, ठीक है। देखो जो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी सेकंड क्वेश्चन से सिमिलर है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट इन अ मीडियम इज एफ। मीन्स जब दो चार्जेस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस डी है, जब उनको रखा है उस दौरान जो उनके बीच में जो फोर्स है वो आ रही है, वो कितनी आ रही है, एफ आ रही है। मीन्स ये हमारे पास सपोज एक चार्ज है, ये सपोज दूसरा चार्ज है, इनके बीच में डी डिस्टेंस रखा है, तो उस दौरान जो उनके बीच में फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है, एफ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट वुड बी द डिस्टेंस अपार्ट सो दैट द फोर, बताओ, बोलता है व्हाट वुड बी द डिस्टेंस अपार्ट, बताओ कितना डिस्टेंस होगा। मीन्स क्या निकालना है आपको, डी निकालना है। तो बोलता है व्हाट वुड बी द डिस्टेंस अपार्ट सो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम्स 1/4 ऑफ द इट्स प्रीवियस वैल्यू। बताओ कितने डिस्टेंस दूर रखेंगे ताकि जो उनकी जो फोर्स है वो कितनी हो जाए, 1/4 हो जाए ओरिजिनल के। मीन्स आपका वो पूछा हुआ डी डैश की, बताओ डी डैश कितना होगा ताकि जो उनके बीच में फोर्स है, मीन्स जो नई फोर्स हो कितनी हो जाए, 1/4 हो जाए। इट मीन्स कि आपको जो एफ डैश दैट इज न्यू फोर्स दी हुई है वो कितनी है, 1/4 टाइम्स एफ है। इट मीन्स कि आपको निकालना है कि जब हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स होती है तो उस दौरान उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये हम दो तरीके से करेंगे, एक शॉर्टकट से करेंगे और एक हम करेंगे लॉन्ग कट से। तो आपको क्या दिया हुआ है, जो न्यू फोर्स दिया है, हमें पता है कि जो एफ डैश होता है वो किसके बराबर होता है, के Q1 Q2 अपॉन डी डैश, मीन्स जो नया डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एफ डैश है वो किसके बराबर है, 1/4 टाइम्स द प्रीवियस, जो हमारी प्रीवियस वैल्यू मीन्स एफ। बस इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, जो एफ डैश था 3 टाइम्स एफ दिया था, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो न्यू फोर्स है एफ डैश वो क्या दी हुई है, 1/4 टाइम्स एफ दी हुई है। तो बस ये यहाँ पे पुट करना है, आगे के क्यू डी डैश ही आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एफ की वैल्यू पुट करोगे, वो कितनी होगी, के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आपका आंसर आएगा। और आपका आंसर क्या आएगा कि जो डी डैश होगा वो हमारा किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स आएगा जो ओरिजिनल डिस्टेंस था उसके। अब ये कैसे आएगा, ये हम शॉर्टकट से देखते हैं, ठीक है। ये आपने पहले से नहीं लेके रखा हुआ, मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो पहले की तरह, टेक्निकल एरर आया था इसलिए मैं यहीं से समझा रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r² या 1/d² के। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये d उधर जाएगा तो d² क्या आ जाएगा, 1/f के बराबर हो जाएगा, या d डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/f के बराबर। और यहाँ पे d डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो फोर्स दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1/4 टाइम्स f दी हुई है। तो यहाँ पे f कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। तो ये d डैश यहाँ से ये स्क्वायर इधर जाएगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 1/4 का, ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। फिर ये 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1/4 का क्या हो जाएगा, 1 का 1 आएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, जो d डैश है हमारा वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसके, ओरिजिनल d के। तो ये था हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन आता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर चार्ज इतने कूलम वो इज 0.2 न्यूटन। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमें फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2 न्यूटन। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, 2 स्फीयर्स हैं, एक ये स्फीयर है एक ये स्फीयर है, और एक स्फीयर का जो चार्ज है वो कितना है, 0.4 माइक्रो कूलम है ड्यू टू अनदर स्फीयर चार्ज, उसका दूसरे का चार्ज, ये एक पॉजिटिव है, देखो ये प्लस का है, और यहाँ पे दिया हुआ है अनदर स्मॉल स्फीयर जिनका चार्ज क्या है, माइनस में दिया हुआ है। यहाँ से एक की पॉइंट आपको समझ आता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, ये दोनों चार्जेस कैसे हुए, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, ये क्या हुआ अनलाइक, और अनलाइक चार्जेस में जो फोर्स आएगी वो कैसी आएगी, वो आएगी अट्रैक्टिव। पहली बात क्लियर, ये ऑब्जेक्टिव निकल गया यहाँ से। दूसरी बात वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उस जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, 0.2 न्यूटन। तो वो फोर्स की वैल्यू दी हुई है 0.2 न्यूटन दी हुई है। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पे पहला पार्ट क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर्स। तो मीन्स आपको निकालना है डिस्टेंस, मीन्स आपको डी निकालना है। तो डी निकल जाएगा, सिंपल फार्मूला क्या हुआ, जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है, के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के। यहाँ पे f दिया हुआ गिवन है आपको 0.2 है, तो यहाँ पे 0.2 वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू पता है हमको 9 × 10⁻9 होती है। इसी तरह Q1 दिया हुआ, Q1 कितना है 0.4 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, ठीक है। ये Q1 आ गया। Q2 की दिया हुआ, Q2 कितना है 0.8 × 10⁻⁶। देखो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी अपॉन r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से r स्क्वायर का निकल जाएगा 9 × 10⁻9, 0.4 × 10⁻⁶,
0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.2। ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा, इसके ऊपर चल जाएगा अगले स्टेप में। जब ये अगले स्टेप में यहाँ पे जाएगा तो इसके यहाँ से इसका आर का आंसर आ जाएगा, और आर क्या डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर। तो यहाँ से ये सॉल्व करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था ए पार्ट। अब नेक्स्ट आता है बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोलता है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। बोलता है बताओ जो सेकंड स्फीयर होगा उस पे फर्स्ट स्फीयर के कारण कैसी फोर्स होगी, मीन्स उसका नेचर क्या होगा, उस फोर्स का नेचर क्या होगा, मीन्स वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। तो ये क्या होगी, देखो ध्यान से, देखो जो सेकंड वाला है वो क्या है, नेगेटिव है, फर्स्ट वाला क्या है, पॉजिटिव है। अब जो इस सेकंड वाले के ऊपर ये फर्स्ट वाला कैसी फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो याद रख नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो क्या बोलता है, इसके दो पार्ट हैं, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है, ध्यान से देखेंगे। बोलता है टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स, दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स हैं ए और बी, जिनके सेंटर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मींस दो इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर्स हैं, ये एक कॉपर स्फीयर आ गया, ये दूसरा कॉपर स्फीयर आ गया। ठीक है, और इनके बीच में जो सेंटर है वो सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस जो आर दिया हुआ कितना दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर। तो याद रखना सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना, सेंटी का मतलब 10⁻² होता है, तो ये सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻²। तो यहाँ से 50 इंटू 10⁻² हो जाएगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलता है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज इतना। बोलता है अगर दोनों के ऊपर चार्ज इतना है तो क्या निकालो, फोर्स निकालो। मीन सिंपल है, एफ निकालना। तो यहाँ पे आपको एफ निकालना है। जब आपको दिया हुआ है कि जो चार्ज है उनके ऊपर कितना है, इतना है, मीन्स आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, Q1 भी दिया हुआ और जो Q2 भी दिया हुआ, और उन दोनों का चार्ज बराबर है, और वो कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁹। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फोर्स, एफ निकालना है। तो सिंपल आपको पता है कि जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एफ की वैल्यू आ जाएगी 9, के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी हुई है, 6.5 इंटू 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी है, 6.5 इंटू 10⁻⁷। अपॉन आर, आर क्या था, डिस्टेंस। बस डिस्टेंस को आपने 50 नहीं लिखना बल्कि 50 इंटू 10⁻² लिखना है। क्यों, क्योंकि कन्वर्जन है। स्क्वायर कर देना, जो इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन करके वो क्या होगा, और ये क्या होगा, फोर्स, फोर्स यूनिट क्या होंगे, न्यूटन। तो ये इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये था हमारा ए पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे बी पार्ट। इसका बी पार्ट क्या बोलता है, बी पार्ट बोलता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ द रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। बोलता है बताओ क्या जो फोर्स होगी, वापस निकालना, क्या फोर्स निकालना। बोलता है फोर्स बताओ कितनी होगी अगर मैं क्या करूंगा, ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, हर एक स्फीयर को डबल चार्ज कर दूंगा। मीन्स जो Q1 है इसको 2 टाइम्स Q कर दूंगा, Q1 कर दूंगा, और जो Q2 डैश है इसको कर दूंगा, इसको भी 2 गुना कर दूंगा, स्टार्टिंग के 2 टाइम्स कर दूंगा, और एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हाफ, और जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दूंगा, हाफ। मीन्स जो नया डिस्टेंस आएगा किसके के बराबर हो जाएगा, R/2 के बराबर। मीन्स ये बस ये वैल्यू पुट करनी है, तो आपको बतानी है ये जो फोर्स की वैल्यू है एफ डैश वो कितनी होगी। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ से एफ डैश निकालेंगे, तो एफ डैश किसके बराबर हो जाएगी, होती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो एफ डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, के Q1 की जगह लिखेंगे ट्वाइस ऑफ Q1, Q2 की जगह लिखेंगे ट्वाइस ऑफ Q2, क्योंकि 2 गुना कर दिए थे उनको, और आर की जगह क्या लिखेंगे, R/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4, ये 4 आ जाएगा, 4Q के Q1 Q2 अपॉन, ये देखो ये आर स्क्वायर था, यहाँ पे नीचे तो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर बाई 4 आएगा, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 क्या आएगा, 16, 16 आ जाएगा, 16 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो 16 ये के Q1 स्क्वायर ये क्या होता है, ये ओरिजिनल फोर्स एफ है। इट मीन्स कि जो यहाँ से आंसर क्या आया, कि जो हमारा एफ डैश आया, वो जो एफ डैश है वो किसके बराबर आया, वो आया 16 टाइम्स द एफ। मीन्स जो हमारी फोर्स है वो 16 गुना हो जाएगी, लेकिन कब, जब हम हर एक स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसको डबल करेंगे और जो उसके जो डिस्टेंस है उसको हाफ करेंगे। उस दौरान जो न्यू एफ डैश आएगी, न्यू फोर्स आएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, 16 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ्ड। बोलता है जो भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं वो जो है उनको क्या किया मैंने, डबल कर दिया और उनके डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मैंने ये किया, जो चार्जेस थे उनको क्या कर दिया, डबल। मीन्स जो Q1 था उसको क्या कर दिया, 2 टाइम्स Q1 कर दिया, Q1 डैश को, और जो Q2 चार्ज है उसको क्या कर दिया, 2 टाइम्स Q2 कर दिया, और उनके डिस्टेंस को हाफ कर दिया। मीन्स जो उनके बीच में डिस्टेंस पहले जो R था, वो जो R डैश था वो कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। जो उनका डिस्टेंस क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब बोलता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स n टाइम्स। तो जो उनकी जो फोर्स होगी इन ये सारी चीज़ें करने से वो n टाइम हो जाएगी। अब बताओ n की वैल्यू क्या, मीन्स कितने टाइम हो जाएगी वो, ठीक है। तो मुझे फोर्स निकालना, तो फोर्स मुझे पता क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। K की वैल्यू यहीं पे रखो। Q1 क्या है, 2 गुना है, क्योंकि चार्ज को हमने क्या कर दिया, चार्ज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो 2 गुना कर देंगे, यहाँ पे भी 2 टाइम्स हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया, मीन्स ये क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। सेम ऊपर वाले की तरह 4 Q1 Q2, और ये क्या हो जाएगा, R²/4 आ जाएगा। अब जो ये 4 ऊपर जाएगा, इस केस में ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 K Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। और हमें पता K Q1 Q2 ये क्या होता है, ये F' हुआ, और ये F' के ये क्या होता है, F के बराबर होता है। तो यहाँ से आ गया कि जो हमारा F' है वो क्या होगा, 16 टाइम्स F हो जाएगा, एंड n यहाँ पे क्या आएगा, 16। तो इसका आंसर क्या होगा, 16। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ऊपर ही बोलता है इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे अलग से आ गया, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आया हुआ है कि अगर हम 2 चार्जेस को डबल करेंगे और उनके डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो उनकी जो फोर्स है वो कितने गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, और यहाँ पे हम आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं।